दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुक विद गीता से बोल रही हूँ। आज मैंने आपके लिए एक केक की रेसिपी बनाई है। बड़े दिन की खुशी में और नए साल की खुशी में बनाया है। ये आप देखिए, मेरा केक कितना सुंदर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ में मैंने जो चोको बम्स बनाया है, चॉकलेट बम्स बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। अगर आपको ये पसंद आता है हमारी रेसिपी, तो आप हमारे चैनल को कुक विद गीता को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तथा जो बेल बटन लगा है उसे आप दबाइए। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो आपको नई नई रेसिपी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं केक की रेसिपी बताती हूँ। केक के लिए मैंने ये 200 ग्राम मैदा लिया है और 200 ग्राम मैदे में ये 100 ग्राम हमने पिसी हुई चीनी लिया है और 100 ग्राम हमने मलाई लिया है। और जो बाकी कम पड़ेगा तो वो मैं दूध डाल करके सानूंगी। और उसके लिए थोड़े से मैंने नट्स लिए, अखरोट, वो डालूंगी। और ये मैंने हाफ चम्मच सोडा लिया है, बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून मैंने जो है बेकिंग पाउडर लिया है। इन सबको मैं एक बर्तन में छान लूँगी और छानने के बाद मैं केक बनाऊँगी। पहले का मेज़रमेंट मैंने बताया आपको। अब दूसरा मैं जो चॉकलेट बॉल बनाऊँगी उसका मेज़रमेंट है। ये मैंने बिस्किट लिए हैं, ये जो है 25-25 ग्राम के बिस्किट हैं। टोटल मेरे 100 ग्राम हो गए। इसको मैं खोल करके निकाल करके मिक्सी में पीस लूँगी और पीसने के बाद मैं इसको केक बनाऊँगी। और ये मैंने कंपाउंड चॉकलेट लिया है। इसको मैं डबल बॉयलर में या तो पिघलाऊंगी या तो माइक्रोवेव में रख करके पिघला लूँगी और इसी से मैं चॉकलेट बम बनाऊंगी। चॉकलेट बम में लगाने के लिए ये कुछ स्प्रिंकल हैं, अलग अलग तरीके के स्प्रिंकल हैं। मैं ये सब चॉकलेट बॉल्स में लगाऊंगी। और चॉकलेट बॉल के अंदर मैं ये अमूल चॉकलेट है, इसको भरूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से मैं ये बनाती हूँ। केक को मैं भिंगा लेती हूँ। पहले एक स्ट्रेनर लिया है। अब इसमें जो भी केक कभी जब बनाते हैं हम, तो सारी चीज़ों को आपस में छान लेते हैं। सबसे पहले मैं मैदे को छानूंगी। मैं मैदे को स्ट्रेनर से छान लेती हूँ इसे। इसमें मैं पूरी मैदे को डाल लूँगी और ये जो बेकिंग सोडा मैंने आधा चम्मच लिया वो भी डाल दूँगी और 1 चम्मच जो बेकिंग पाउडर लिया है वो भी मैं इसमें डाल लूँगी और छान लूँगी। छानने से मैदे में जो गुठलियाँ होंगी या इनो सोडे में जो गुठलियाँ होंगी वो निकल जाती हैं, इसलिए छानना ज़रूरी है। और छानने से बहुत फ्लफ़ी हो जाता है, इसलिए मैं इसको छान लेती हूँ। अब इसके बाद मैंने इसको छान लिया। अब इसके बाद मैं ये जो चीनी मैंने लिया है, पौना कप 100 ग्राम, वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। और ये मलाई जो है मैंने लिया, इसको डाल करके मैं इसको खूब अच्छे से फेंटूँगी। पहले फेंटने के बाद फिर मैं इसको मैदे में डाल इसी में थोड़ा मैदा डाल करके फेंटती जाऊंगी। फेंटने के बाद मैं उसको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैं केक बनाऊंगी। ये केक मेरा जो है बिना ओवन, बिना अंडे और बिना किसी को और कोई चीज़ डाले बिना बन रहा है। ये आप हमारे ये मलाई और चीनी जो मैंने लिया था केक के लिए, वो मेरा पिस गया है। अब मैं इसी में थोड़ा आटा डालती जाऊंगी और फेंटती जाऊंगी। इसे 2 चम्मच डालूंगी और मैं इसको फिर मिक्स करूंगी। थोड़ा इसमें मैं दूध डाल लूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँ। एक साथ डाल देने से गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसलिए मैं जो है थोड़ा डाल दूँ। ये हमारा नॉन अल्कोहल केक तैयार हो रहा है। इसमें मैं किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं डालूँगी, केवल ड्राई फ्रूट्स डालूँगी और मैं इसे गैस पे पकाऊँगी। ना इसमें अंडा है, ना इसमें मैं ओवन में बना रही हूँ, ना कुकर में बना रही हूँ, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ
और नॉन अल्कोहल बना रही हूँ। मैं ऐसे इस मैदा को मैं डालती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा और चलाती जाऊँगी। इसी तरीके जब मेरा फिट जाएगा तो मैं आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। अब मैं दूसरे केक के विषय में आपको बताती हूँ। वो केक रेस्ट के लिए रखा हुआ है, आधे घंटे बाद मैं उसको बनाऊंगी। तब तक मैं ये दूसरा जो मैं चॉकलेट बॉम्ब्स बना रही हूँ उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मैंने एक ये बर्तन लिया है और ये मैंने कंपाउंड चॉकलेट लिया है। इसको मैंने ऐसे काट करके रख लिया है और इसको मैं डबल बॉयलर में या तो करूँगी या माइक्रोवेव में। मैं माइक्रोवेव में करूँगी, पिघलाऊँगी। जब पिघलाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मैं इसका डो बनाती हूँ। ये बिस्किट मैंने पीस के ले लिए हैं। अब मैं इसको बाउल में डाल देती हूँ। बिस्किट मैंने आपको दिखाए थे, मैंने टोटल 100 ग्राम लिए थे, उसको मैंने पीस लिया है। और पीसने के बाद मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल लेती हूँ। ये मेरे चॉकलेट बिस्किट है लेकिन ये थोड़ा कलर कम है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल देती हूँ। कलर लाने के लिए थोड़ा सा कोको पाउडर को मिला देती हूँ। उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी मलाई ली है। मैंने इस मलाई को इसमें मलाई डालने से इसमें चिकनाहट आ जाएगी। मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी तो इसमें थोड़ी सी चिकनाहट आ जाएगी और देखने में ये सुंदर लगने लगेगा। इसलिए मैं 1 चम्मच इसमें मलाई डाल रही हूँ। मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी, अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स होगा। और इसमें थोड़ा सा दूध डाल लूँगी। अब मैं इसे हाथ से, इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा बिस्किट है, तो इसलिए इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। बिस्किट को पीस कर मैंने छान लिया था कि जो उसमें टुकड़े हों वो निकल जाएंगे। छानने के बाद मैं इसको इस तरीके से कर लेती हूँ। जैसे आटा गूंथते हैं, आटा की तरह मैं इसको गूंथ लूँगी। ज़रा सा दूध और पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा गुथ गया, कितना सुंदर कलर लग रहा है और इसमें कितनी चिकनाहट आ गई। मलाई डालने के कारण कितनी चिकनाहट आ गई है, देखने में भी सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको हाथ से मसल के खूब चिकना कर लूँगी और चिकना करने के बाद मैं इसके गोले बनाऊँगी। मैं इतने बड़े बड़े गोले ले लेती हूँ, बराबर से मैं इसे कर लेती हूँ। इतने में मेरे 8 बॉल्स बन गए हैं। 8 बॉल मेरे बन गए। मैं इसको गोल गोल करके और इसको चपटा करके मैं इसमें जो अमूल चॉकलेट मैंने लेके रखी है, तो मैं बॉम्ब बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा रख दूँगी। रख करके और फिर मैं इसे गोल कर दूँगी, लड्डू का शेप दे दूँगी। और मैं इसे ऐसे रखती जाऊंगी। इसी तरीके मैं सारे बॉल्स बना लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं चॉकलेट मेल्ट करूँगी और मेल्ट करके मैं किस तरीके से चॉकलेट में डिप करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं बॉल्स को बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरे सारे चॉकलेट बॉम्ब बन गए हैं, रेडी हो गए। ये पीस में 7 पीस हैं। अब मैं इसके लिए, और इसको मैं अब जो है फ्रीज़र में रख दूँगी 10 मिनट के लिए। फ्रीज़र में रखने से थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तब उसके बाद मैं इसको चॉकलेट में रैप करूँगी। और मैंने ये जो चॉकलेट लिया है, इस चॉकलेट को, कंपाउंड चॉकलेट को मैंने महीन महीन काट लिया है। मैं इसको एक बाउल में, शीशे की बाउल में डाल लेती हूँ।
आप या तो डबल बॉयलर में रख कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। तो मैं इसे माइक्रोवेव में कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा मक्खन डाल दूँगी। मक्खन डालने से इसमें बहुत शाइनिंग आ जाएगी, इसलिए मैंने इसमें इतना सा मक्खन डाला, आप देख सकते हैं। और मैं इसको अब माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रख देती हूँ। 30 सेकंड हमने रखा था तो इतना पिघला है। अभी ये कम पिघला हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा बराबर करके 30 सेकंड के लिए और रख देती हूँ। 30 सेकंड बाद ये पूरा ही मेल्ट हो जाएगा, तब मैं आपको फिर बनाना दिखाऊंगी, जब तक हमारा वो बॉल्स भी जो है फ्रीज़र से बाहर आ जाएगा। देखिए हमारे ये चॉकलेट पिघल गए अच्छे से। अब मैं इस एक एक बॉल को लूँगी और इसी में डालूँगी, गोल कर करके डालती जाऊँगी। ऐसे डाल करके इसको मैं निकाल लूँगी और प्लेट पर रख लूँगी। बाद में जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में निकल आएगा, चाकू से काट के मैं एक्स्ट्रा निकाल दूँगी। ये देखिए इस प्रकार से इसको डिप करना है और डिप करके ऐसे डिप करके इसको और एक चम्मच की सहायता से मैं इसको निकाल करके रख दूँगी। इसी तरीके दूसरा डालूँगी, इसमें डिप करूँगी, या इसे ऐसे रख दूँगी। इसी तरीके मैं सारे को डिप कर लूँगी और सारे डिप कर करके रखती जाऊँगी। अब आप देख सकते हैं मेरे पूरे चॉकलेट बॉम्ब जितने भी थे सारे डिप हो गए हैं। मेरी चॉकलेट बच गई, मैं उसे किसी दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगी। और मैंने इसको ऐसे रख दिया। अब रखने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल लगाऊंगी। गीले में ही चिपका दूँगी स्प्रिंकल, नहीं तो फिर लगेगा नहीं। ये ऐसे मैं स्प्रिंकल लगा दूँगी। आपके पास जो भी चीज़ हो, अलग अलग जो भी हो आप वो लगा दीजिए। मेरे पास जो 3-4 चीज़ें पड़ी हुई थी मैं उसको लगा देती हूँ। एक में मैं ये चेरी लगा देती हूँ। थोड़े से मेरे पास ये है, मैं ये लगा देती हूँ। ये कलरफुल है जेली, कलरफुल जेली को लगा देती हूँ। अब इसको आप चाहें तो स्टिक में लगा के लॉलीपॉप की तरह भी बना सकते हैं, और आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं, और ऐसे भी खा सकते हैं, जिस तरीके आपकी इच्छा हो। ये मैंने बड़े दिन के लिए, क्रिसमस डे के लिए बनाया है और नए साल के लिए बनाया है। इसे आप क्रिसमस में भी खाएं, एंजॉय करें, और नए साल में भी एंजॉय करें। ये मैं दोनों को लगा देती हूँ और इसके ऊपर से मैं फिर थोड़ा सा स्प्रिंकल और डाल देती हूँ। देखने में सुंदर लगेगा। अब आप देख सकते हैं मेरा ये तैयार हो गया। इसके बाद मैं ये जो साइड में बहा हुआ है इसको मैं काट करके निकाल दूँगी। अब आप चाहिए तो दूसरे प्लेट में आप रख सकते हैं। ये साइड का चॉकलेट जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये साइड का चॉकलेट निकल जाएगा। काफ़ी होल जो है टिक चुका है और फ्लफी हो गया। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी हो गया है। देखिए कितना फ्लफी हो गया। अब इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए डालने की। अब इसमें मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस डालती हूँ, 2 ड्रॉप। ये वनीला एसेंस को डाल दिया 2 ड्रॉप। और ये मैंने थोड़े से वो दालचीनी पिसी हुई ली है 1 पिंच भर, वो डाल देती हूँ। और आधा चम्मच विनीगर, आप चाहे विनीगर डालिए चाहे नींबू का रस डालिए। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में ये हैं अखरोट, ये अखरोट हैं, और ये बादाम हैं, और ये काजू हैं। सबको मैं डाल करके मिक्स कर देती हूँ।
मैं इसे फिर मिक्स कर दूँगी। अभी हमारा मिक्स हो गया है। और ये मैंने जो है कढ़ाई रख दिया है, मेरी कढ़ाई गैस पर, और इसके अंदर मैंने नमक डाला है और नमक के ऊपर मैंने एक स्टैंड रखा है। और ये नमक मेरा काला इसलिए है कि मैं बार बार इसी को डाल के बनाती हूँ, इसलिए मेरा नमक काला हो गया है। और इसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रख के इसको ढक दिया था, प्री हीट कर लिया। और मैंने ये एक जो है पैन लिया है, पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है और ग्रीस करके मैंने इसके ऊपर एक पेपर बिछा दिया है। अब पेपर बिछा के मैं उसके ऊपर ये डाल देती हूँ। सारे बैटर को मैं इसमें गिरा दूँगी। गिराने के बाद मैं इसको टैप कर दूँगी। पूरा बैटर डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। है इसमें आ गया है पैन में। अब मैं इसको टैप कर दूँगी ताकि इसमें जो एयर बबल वगैरह हो वो सब बराबर हो जाए। इस तरीके में टैप कर दूँगी। और टैप करने के बाद मैं ड्राई फ्रूट्स को ऊपर से डाल देती हूँ। बाकी बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को मैं ऊपर से फैला देती हूँ इसके ऊपर। अब मैं इसको प्री हीट इसमें कढ़ाई में गैस पर रख देती हूँ। ये मैंने बिना अल्कोहल का बनाया है और क्रिसमस और नए साल के लिए केक बनाया है। अब मैं इसको कढ़ाई के अंदर सीधा रखती हूँ, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा रखना चाहिए। रख करके इसको मैं मीडियम सिम आंच पर जो है पकाऊंगी। 30 से 35 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। पक जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा तैयार होता है। हाँ देखिए मेरा केक पक गया है। मैंने ये कपड़ा लगा दिया था शीशे के नीचे ताकि इसमें केक में पानी ना टपके। तो मैं इस कपड़े को ऐसे लगा दी थी ताकि ये पानी इसमें टपकता है शीशे से, इसलिए कपड़ा लगाया था। अब देखिए मेरा केक पक गया है। केक पकने में मेरा 40 से 45 मिनट लग गया। अब मैं इसको चेक करती हूँ। देखिए मेरा चाकू एकदम साफ़ निकल आया। अब ये जो अगर आप कुकर में पकाएंगे तो आपका 30 मिनट में पक जाएगा, और अगर आप ये इसमें कढ़ाई में पकाते हैं गैस पर तो इसमें 40 से 45 मिनट तक पकता है। और धीमी आंच में, स्लो आंच में ये पकेगा। बाकी आपका जैसा भी आंच रहेगा उस हिसाब से टाइम आप देख लीजिए। आप एक टूथपिक या चाकू लेके डाल के देख लीजिए। अगर इसमें नहीं लगता है तो समझ लीजिए तैयार। अब देखिए मेरा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो हमारा केक तैयार हो गया। अब हम केक टिन को निकाल लेंगे और निकाल करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसमें नहीं छोड़ेंगे, अगर इसमें छोड़ेंगे तो ये केक बैठ जाएगा। इसलिए मैं केक टिन को बाहर कर लेती हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ठंडा, गैस को बंद कर देती हूँ। जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे डिमोल्ड करूँगी। तब मैं डिमोल्ड करने के बाद आपको दिखाऊँगी कि ये केक हमारा कैसा लगता है डिमोल्ड के बाद। अभी आप देख लीजिए मेरा तैयार केक है। ये केक बन चुका है, तैयार हो चुका है। ये केक बिना अंडे, बिना ओवन का बना हुआ है। मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है। ये क्रिसमस केक और नए साल का केक है। और इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई चीज़ नहीं डाला है मैंने, केवल ये मलाई और मैदे से बना हुआ है। और ये मैंने बनाया है चौको बम बनाया है। इसकी भी रेसिपी मैंने आपको बताई है। ये आप देख सकते हैं कितना देखने में सुंदर लग रहा है और इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है। अब कहीं मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सुंदर बना हुआ, अब अंदर से कितना अच्छा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं अंदर से कितना बढ़िया ये चौको बम बना हुआ है। आप इसे बनाइए, खाइए और हमारे चैनल कुक विद गीता को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तथा जो बगल में बेल बटन लगा हुआ है उसको आप दबाइए ताकि हमारी नई नई रेसिपी आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि हम नई नई रेसिपी आपको दिखा सकें।